माँ भारती को प्रणाम करता हूं, आप सबके गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूं। बच्चों, बोल चैनल आज प्यारे सभी लोगों को सुबह की राम राम। 2017 बस आने वाला है। 2017 में हमें कुछ बहुत विशेष करना होगा, कुछ चीजों से बचना होगा और कुछ करने होंगे उपाय। और साथ ही साथ एक बहुत महत्वपूर्ण बात, 2017 का आगाज इस बार कुछ नए अंदाज में करेंगे। पटाखे छुड़ाकर, पार्टी कर कर खूब किया होगा, हैप्पी न्यू ईयर कह के खूब किया होगा 2017 का आगाज। लेकिन इस बार हम सर्व कल्याणार्थ, आपके कल्याणार्थ, एक सर्व कल्याणार्थ, आपके कल्याणार्थ एक छोटा सा यज्ञ भी करेंगे। मेरे सामने बैठ जाइए, इस यज्ञ का लाभ अवश्य लीजिएगा। मंत्र वो 5 बार आप भी पूरी तन्मयता के साथ पढ़िएगा। प्रभु 2017 बहुत अच्छा करेंगे आपके लिए, ऐसा मेरा विश्वास है। तो चलिए पहले जानते हैं क्या है आज के खास विषय। आज के प्रमुख विषय है 2017 हमारे भारत के लिए कैसा रहेगा। 2017 में हर राशि के अनुसार क्या प्रिकॉशन रखने हैं और क्या हो सकती है प्राप्ति, कुछ खास उपाय भी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, मैं बार बार जिसका उल्लेख कर रहा हूं कि इस बार 2017 में प्रवेश करने से पहले कम से कम 5 बार उन मंत्रों का जप अवश्य करेंगे जिससे प्रभु की अनुकंपा प्राप्त हो। और ये जप आप मेरे साथ बैठकर करेंगे। सब लोग इकट्ठे हो जाइएगा और जप करना है। यज्ञ करते हुए 2017 की तैयारी करेंगे। 2017 में जिस विशेष बात का हमें ध्यान रखना होगा वो ये है, 2017 में समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है। क्यों हो रहा है अभी बताऊंगा इसका कारण। लेकिन समाज एक नए ढांचे की ओर बढ़ेगा, पूरी तरह नया नहीं होगा, लेकिन एक ढांचे की ओर वह बढ़ना शुरू होगा। इसलिए जो लोग बहुत मानसिक रूप से मजबूत हैं, जो लोग बहुत मेहनत करने वाले हैं, जो लोग ईमानदारी से अपना कार्य करने वाले हैं, जो लोग बुद्धि और ज्ञान के बल पर आगे बढ़ना चाह रहे हैं, उन लोगों के लिए 2017 मानो फूल बिछाकर स्वागत कर रहा है। बाकी लोगों को कष्ट होगा, ये कष्ट बढ़ेगा। 2017 में वो लोग आगे बढ़ेंगे बृहस्पति की कृपा से जो धर्म अध्यात्म की शरण में रहते हैं। आप किसी भी धर्म को मानते हो, किसी भी पंथ को मानते हो, किसी भी गुरु को मानते हो, सब अच्छे होता है, सब बराबर होते हैं। तो लेकिन जो लोग धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार अपने जीवन व्यतीत करेंगे, उन लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, इस बात को सुनिए। पहली बात तो यह है, बृहस्पति अभी कन्या में यह प्रभाव बढ़ाएगा। इसलिए जिन लोगों में सदाचार है, जो लोग अपने गुरु, अपने बुजुर्ग, अपने शिक्षकों के सानिध्य में रहते हैं, सही बात करते हैं, बुद्धि ज्ञान से आगे बढ़ना चाहते हो, उनको ये मदद करता है बृहस्पति कन्या में। और 12 सितंबर को यही बृहस्पति कन्या से तुला राशि में प्रवेश करके इस आदत वाले लोगों को और भी ज्यादा ताकत देगा। इसीलिए जो लोग बृहस्पति का दामन थामे रहेंगे वह लोग आगे बढ़ते रहेंगे। जो लोग ग्रह बृहस्पति के गुणों जैसा व्यवहार करेंगे वह लोग आगे बढ़ते रहेंगे। यानी जो लोग शांति, प्रेम, धैर्य, मेहनत, ज्ञान, बुजुर्ग, शिक्षक, गुरु, सत्संग, प्रभु, इनके सानिध्य में रहेंगे, उनको यह बृहस्पति बहुत तरक्की देने जा रहा है 2017 में, बाकियों को नहीं। दूसरा इसका प्रमुख कारण है शनि। जी हां, शनि 26 जनवरी को बृहस्पति की राशि में प्रवेश करके उन लोगों की महिमा को बढ़ाएगा, उन लोगों की प्रखरता को बढ़ाएगा जो लोग ज्ञान के आधार पर चलेंगे। हाँ, ये जरूर है, इस शनि की वजह से कुछ परेशानियां बढ़ने वाली हैं, लेकिन फिर भी यह शनि सौम्य होगा और सौम्य लोगों के, सच्चे लोगों के, ईमानदार लोगों के साथ खड़ा होगा। जो लोग न्याय करेंगे अपने साथ, दूसरों के साथ, उनको शनि बहुत सारी परेशानियों से मुक्त करते हुए आगे बढ़ा के ले जाएगा। 26 जनवरी से ही शुरू हो जाएगी ये बात। अगली चीज, जो राहु केतु ये सौम्य हो रहे हैं, सिंह से कर्क की ओर आ रहे हैं,
ये सिंह से कर्क 18 अगस्त को आ जाएंगे और इससे भी वह लोग जो बहुत प्रेम करते हैं, वह लोग जो पढ़ते लिखते हैं, वह लोग जो ईमानदार हैं, वह लोग जो खेती किसानी से जुड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं, वह लोग जो ईमानदारी से, सत्य भाषा, सत्य भाषण से समाज में, राजनीति में अपना स्थान बनाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये राहु केतु बहुत मददगार सिद्ध होंगे। उनको बड़े पदों पर भी पहुंचाने में ये राहु केतु मददगार सिद्ध होंगे। इस वर्ष 2 सूर्य ग्रहण है, 2 चंद्र ग्रहण है। सूर्य ग्रहण है 26 फरवरी को और 21 अगस्त को। चंद्र ग्रहण है 10 की रात 11 की सुबह फरवरी में और 7-8 अगस्त को। लेकिन देखिए, प्रभु की अनुपम अनुकंपा है इस भारत पर। ये दोनों ही ग्रह भारत में दृश्य नहीं, तो दुनिया में जहां संघर्ष बढ़ेगा वहां भारत का संघर्ष कम होगा और भारत की तरक्की रुकेगी नहीं। अब हम देश का हाल और गहराई से जानते हैं, क्योंकि हम इस देश काल से ज्यादा प्रभावित होते हैं। हमारी व्यक्तिगत कुंडली हमारे देश की कुंडली से ज्यादा प्रभावित होती है। इसीलिए हमारी कुंडली में मान लीजिए बहुत अच्छे योग हैं, हमारे देश की कुंडली में नहीं है, तो हमें भी अच्छे योगों का परिणाम नहीं मिलेगा। तो देश के बारे में हम जानते हैं। 2017 में सामाजिक और राजनीतिक संघर्ष बढ़ेगा, अपराध भी बढ़ेंगे। कुछ विख्यात राजनीतिक दल बेहद कमजोर होंगे। कम से कम 4 विख्यात राजनीतिक लोग हमारे बीच नहीं रहेंगे, वो अपना शरीर छोड़ेंगे 2017 में। एक और चीज है, फिल्म और मीडिया जगत के कुछ महान लोग, बहुत विख्यात लोग, वह भी अपना शरीर छोड़ेंगे। भारत को रूस, अमेरिका और अरब देशों से निराशा होगी। एक चीज खास तौर से सुनिए, हम नेगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी हमें ढूंढनी है। विकास तेजी से होगा, विकास तेजी से होगा, यद्यपि फिस्कल और फाइनेंशियल, वित्तीय समस्याएं भी और आर्थिक समस्याएं भी बढ़ेंगी देश के अंदर, लेकिन फिर भी विकास होगा। और ये समस्याएं बढ़ेंगी फरवरी से लेकर 15 अप्रैल तक और सितंबर से लेकर दिसंबर तक। बैंकों के लिए भी यहां कहीं बड़ी परेशानी दिखाई दे रही है। कोई ऐसे बड़े घोटाले का भंडाफोड़ भी होगा जिससे शुरुआत में हमें नुकसान होगा, प्रतिष्ठा से भी, अर्थ से भी, लेकिन बाद में उससे हमें लाभ होना शुरू होगा। एक चीज ध्यान से सुनिएगा, खेती आधारित उद्योग, ठीक, यानी कृषि आधारित उद्योग, फूड प्रोडक्ट्स, ये बेहतर परिणाम देंगे। मशीन उद्योगों की स्थिति बेहतर होगी। यात्रा संबंधी टूरिज्म से रिलेटेड उद्योगों में बेहतरी होगी। सिविल सेक्टर में बेहतरी होगी और आईटी सेक्टर भी उन्नति करेगा। हां, इतना जरूर है, छोटे उद्योगों में जो लोग लगे हुए हैं उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि छोटे उद्योगों को नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है 2017 में, कारण चाहे कुछ भी बने। एक बहुत ध्यान से सुनिए बात, 15 जनवरी से मार्च तक सीमाओं पर कई बार तनाव बढ़ेगा और ऐसा लगेगा कि कहीं ऐसा ना हो अभी युद्ध हो जाए, कहीं ऐसा ना हो अभी युद्ध हो जाए। युद्ध जैसी स्थिति भी बनेगी 15 जनवरी से मार्च 2017 के बीच में। एक चीज और ध्यान से सुनिएगा, आतंकवादी ये अपनी गतिविधियां बढ़ाएंगे और ये राक्षस जनवरी, फरवरी, मार्च, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में बड़ी साजिशों को अंजाम देने की कोशिश करेंगे पूरे भारत में, और खासतौर से उत्तर भारत और पश्चिम भारत, उत्तर पूर्व भारत इससे विशेष प्रभावित होगा। दक्षिण भारत में भी ये अपने पैर जमाने की कोशिश करेंगे। इस बार फसल कुछ कम होगी, लेकिन कृषि के क्षेत्र में आविष्कार होने से आगे के लिए संभावनाएं प्रबल होंगी। फसल कम होने से फसल महंगी होगी। अब मैं आपको आपकी राशिवार कुछ चीजें बता रहा हूं जो ध्यान से सुने। अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है,
उपाय भी बताता जाऊंगा, बस आप ध्यान से सुनिए और कुछ अच्छे रेजोल्यूशंस साथ साथ लेते जाइए। शुरुआत करता हूं मेष राशि से। अप्रैल, मई और नवंबर ये धन हानि के संकेत दे रहे हैं, नोट करते रहिएगा। अप्रैल, मई, नवंबर ये धन हानि के संकेत दे रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो मेष राशि वाले लोगों के लिए 2017 धन देने वाला है। कहीं से कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होगा जिसमें धन में इजाफा होगा। एक बात बहुत अच्छे से ध्यान रखें मेष राशि के लोग कि इस वर्ष व्यय के संकेत हैं, यानी धन जुड़ना थोड़ा सा मुश्किल होगा, इसीलिए पैसे को बहुत सोच समझकर ही खर्च कीजिएगा। मई, जून, जुलाई और सितंबर लिखिए, मई, जून, जुलाई और सितंबर इन महीनों को छोड़ दीजिए तो बाकी जो समय है आपका वह प्रतिष्ठा के लिए बेहतर है। घर में भी और बाहर भी आपको प्रतिष्ठा मिलेगी। जो लोग धर्म से, सेवा से, शिक्षा से जुड़े हुए हैं या लेखन कार्य करते हैं या मीडिया आदि से जुड़े हुए हैं उनको प्रतिष्ठा मिलेगी। लेकिन जो लोग राजनीति में हैं या जो लोग सरकारी नौकरी कर रहे हैं और मेष राशि उनकी है, उन्हें थोड़ा सा संभल कर चलने की आवश्यकता है। उपाय बता दूंगा। इस वर्ष अनेक मेष राशि वाले लोगों का विवाह होगा, परिवार भी बढ़ेगा। प्रेम संबंधों में फरवरी, उसके बाद अप्रैल, मई, जून, फरवरी, अप्रैल, मई, जून और सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, यह अच्छा समय नहीं है जो प्रेम संबंध में है। बस बाकी तो अच्छा ही है। मेष राशि वाले लोगों से एक खास बात मैं कहना चाहूंगा, अपने निजी संबंधों में बहुत ध्यान से चलिए, अपने प्रेम संबंधों में बहुत ध्यान से चलिए। उसके लिए ये 2017 आपको सपोर्ट नहीं कर रहा। लेकिन कहीं कोई परेशानी, चाहे वो धन संबंधी हो, प्रतिष्ठा संबंधी हो, स्वास्थ्य संबंधी हो, उसमें कहीं कोई दिक्कत महसूस होती है तो अपने इष्ट के साथ साथ श्री हनुमान जी की पूजा शुरू कर दीजिए। रोजाना 5 मिनट, 10 मिनट, इतना भी आप हनुमान जी को याद करेंगे तो उनकी कृपा आप पर रहेगी। दूसरी महत्वपूर्ण चीज, हर मंगलवार को बेसन की मिठाई हो चाहे बेसन की नमकीन हो, वह गरीब बच्चों में जरूर बांटना है सूर्यास्त के बाद, प्रभु को भोग लगाकर। बस इतना काम करना शुरू कीजिएगा और देखिए परेशानियां दूर जरूर होंगी। लेकिन आज मेष, वृषभ और मिथुन राशि में क्या होना है पहले यह जानते हैं। मेष राशि, थोड़ा संभल के चलने की जरूरत है, तब इस दिन को आप बहुत बेहतर कर सकते हैं। इस दिन प्रेम संबंधों में बाधा उत्पन्न हो सकती है। इस दिन संतान पक्ष से कोई हानि हो सकती है। इस दिन संतान पक्ष को चिंता भी हो सकती है। यह दिन आपके लाभ में कमी भी कर सकता है, लेकिन आप यदि सतर्क हैं तो फिर आपके लाभ में कमी नहीं होगी। यदि आप सतर्क हैं तो अपने और अपने संतान के साथ संबंध बड़े अच्छे बिता पाएंगे और आपके प्रेम संबंधों में कलह भी नहीं होगी। सावधानी एक रखनी है, इस दिन निवेश से पहले सोच लीजिएगा। उपाय क्या करना है? इन परेशानियों से मुक्ति पाने हेतु आपको दूध का दान कर देना है, फिर अपने काम पर जुटना है तो सब ठीक करेंगे। वृषभ राशि, यह दिन अच्छा है, आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, प्रमोशन की बातचीत हो सकती है। जो सीनियर्स हैं, बड़े हैं, प्रतिष्ठित लोग हैं, वो आपकी मदद करेंगे। लेकिन इस दिन क्रोध से बचना होगा। भाषा के गलत प्रयोग की वजह से आपके संबंध बिगड़ सकते हैं। पिताजी की सेहत का विशेष ध्यान रखिएगा। एक सावधानी, इस दिन धन संबंधी मामलों में, नौकरी बदलने संबंधी मामलों में थोड़ी सी सावधानी रखिएगा। उपाय क्या करेंगे? दिन को बेहतर बनाने के लिए आपको मजदूरों को भोजन कराना है। बस जुटिए अपने काम पर, उसके बाद तो सब ठीक करेंगे। मिथुन राशि, गलत निर्णय भारी पड़ सकता है, वाद विवादों को जन्म दे सकता है। इस दिन पार्टनरशिप, मित्र और अपने ग्रस्त जीवन में बहुत सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता है। इस दिन कोई वाद विवाद यदि प्रारंभ होता है आपकी वजह से, तो उसके परिणाम आपके लिए सुखद नहीं आएंगे। सावधानी,
इस दिन भाषा पर नियंत्रण रखें, धन संबंधी मामलों पर नियंत्रण रखें और अपने कागजात बहुत संभाल के रखें। विद्यार्थियों के लिए खास तौर से इस दिन झगड़ा मोल ना लें। उपाय क्या करना है? दिन को बेहतर बनाने के लिए, अनुकूल बनाने के लिए ओम गंग गणपताय नमः का 108 बार जप करें, मन को शांत करें, उसके बाद काम पर जुटे, तो सब ठीक करेंगे। अब मैं वृषभ राशि की बात कर रहा हूं। 2017 में वृषभ राशि का भविष्य फल बताने जा रहा हूं। नोट कीजिए, यूं तो आर्थिक रूप से 2017 आपके लिए अच्छा है। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं आपके पास खूब धन आए, शान शौकत बढ़े। लेकिन अप्रैल, जून और सितंबर, यह 3 महीने धन के मामले में अच्छे नहीं हैं। सितंबर, यह 3 महीने धन के मामले में अच्छे नहीं हैं। कहीं धन खर्च भी हो सकता है, कहीं धन रुक अटक भी सकता है। इन 3 महीनों में धन की लेन देन संबंधी या इन्वेस्ट संबंधी मामलों में बहुत जांच पड़ताल कर, सोच विचार कर ही निर्णय लीजिएगा। वैसे इस वर्ष आपको पैसा जोड़ने के मौके मिल रहे हैं। जी हां, शान शौकत में खर्च जरूर होगा आपका धन। प्रतिष्ठा के मामले में वृषभ राशि का समय अच्छा है, लाभ मिलता दिखाई दे रहा है। नए लोग मिलेंगे, पुराने लोगों से भी मेलजोल बढ़ेगा। बहुत छूटे हुए लोग भी यदि पुराने हैं, वह आपके जीवन में जुड़ेंगे। वृषभ राशि के लोगों को 2017 में कोई विशेष पुरस्कार आदि मिलने के योग हैं, इसलिए बढ़िया समय है। रिश्तों के हिसाब से भी कुल मिला के समय 2017 का अच्छा है। बस जुलाई से नवंबर रिश्तों का बहुत ध्यान रखिएगा। ये आपके अपने रिश्ते भी हो सकते हैं, ये वो रिश्ते भी हो सकते हैं जो आप जोड़ रहे हैं, जैसे विवाह है, दोस्ती है, पार्टनरशिप है। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये समय कमजोर है रिश्तों को जोड़ने के लिए या आपस में रिश्ते निभाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी समय रिश्तों के लिए बहुत अच्छा है, आपको रिश्तों से लाभ भी होगा। 2017 में मिथुन राशि का भविष्य फल ध्यान से सुनिए। मिथुन राशि के लिए कुल मिलाकर धन की स्थिति साधारण है, कमजोर नहीं है। जनवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, सितंबर और नवंबर प्रतिष्ठा के मामले में यह कमजोर समय है। इन महीनों में ज्यादा ध्यान रखिएगा। किससे? ससुराल से यदि है तो मित्रों से परेशानी हो सकती है। साथ ही साथ गुरुजनों से और पड़ोसियों से संबंध कमजोर हो सकते हैं, इस बात का भी बहुत ध्यान रखिएगा। ऐसा ही नहीं कि पड़ोसी आपको परेशान करेंगे, ऐसा भी हो सकता है कि आप पड़ोसियों को परेशान करते हैं। जनवरी, फरवरी, मई, जून, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर परिवार बढ़ने, बसने की भी बात कह रहा हूं, उसके लिए समय अच्छा हो सकता है। किसी नई जगह पर रहने के योग बने आपके, या कोई घर मकान खरीदने के योग बने आपके, ये अच्छा समय है। या परिवार गृहस्थी बसे, ऐसा भी योग बन सकता है, जैसे विवाह हो जाए, संतान प्राप्ति हो जाए। कुल मिला के कहें तो मिथुन राशि के लिए निजी संबंधों में तो सावधान होकर चलना है, लेकिन बाकी चीजों के लिए यह वर्ष बहुत अच्छा है। मिथुन राशि वाले लोगों को गंग गणपताय नमः का नियमित रूप से जप करना है और महीने के एक बुधवार हरी मूंग की दाल का दान जरूर करना है। जितना कर सकते हैं उतना करना है, इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा। बाकी सब अच्छा होगा। ऑल द बेस्ट। चलिए अब मैं आपको आज का राशिफल बताता हूं, कर्क, सिंह और कन्या राशि का, फिर बाकी राशियों के 2017 के भविष्यफल के बारे में बताऊंगा। कर्क राशि, दिन आपके लिए अच्छा है, बड़ा उत्साह है, आराम करने को आपको मिलेगा। कुछ नए आइडियाज आएंगे, कुछ नए लोग भी आपसे मिल सकते हैं। कुल मिला के बढ़िया वक्त है। हो सकता है कि किसी जल के किनारे आपकी यात्रा हो। सावधानी, इस दिन स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा और गुस्सा मत कीजिएगा और भावावेश में कोई निर्णय मत लीजिएगा। बस बाकी तो सब ठीक है। उपाय कर लें। इस दिन ओम नमः शिवाय का 108 बार जप करके अपने काम पर जुटिए।
तो सब ठीक करेंगे। सिंह राशि, शत्रु मुखर हो रहे हैं लेकिन शांत भी हो जाएंगे। जो लोग सामाजिक राजनीतिक गतिविधियों में लगे हुए हैं उन लोगों के लिए यह दिन अच्छा है, आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, प्रशंसा प्राप्त होगी। व्यापारियों के लिए भी यह दिन अच्छा है, लेकिन नौकरी पेशा लोगों के लिए नौकरी बदलने को लेकर यह दिन अच्छा नहीं है। मन व्यथित होगा, नहीं करता मैं कुछ काम, ऐसा सोचेंगे आप, लेकिन फिर भी काम करते रहिएगा। जल्दबाजी में किसी से कुछ कह मत दीजिएगा। क्रोध आएगा इस दिन आपको, उस क्रोध पर काबू रखिएगा। सावधानी, वाहन बहुत ध्यान से चलाना है। उपाय क्या करना है? इस दिन को बेहतर बनाने के लिए आप किसी वृद्ध महिला की सेवा करें। ये घर की भी हो सकती है, बाहर की भी हो सकती है। उन्हें भोजन जला दीजिए, फिर जुटिए अपने काम पर, तो सब ठीक करेंगे। कन्या राशि, अच्छा दिन है, लाभ का दिन है। इस दिन किए गए कार्य बड़े अच्छे से पूर्ण होंगे। इस दिन कोई नई चीज शुरू भी कर सकते हैं। इस दिन आप कोई रेजोल्यूशन लेते हैं तो वो रेजोल्यूशन अच्छे से पूर्ण भी होगा। कुछ कर गुजरिए इस दिन, अच्छा वक्त है। बस रिश्तों में उलझने से बचना होगा। सावधानी, इस दिन अपने स्वास्थ्य का, विशेषकर पेट और कमर का ध्यान रखें। उपाय क्या करेंगे? यह दिन बहुत अच्छे से बीते, इसके लिए दूध अथवा दूध से बनी हुई चीजों का दान करें। काम पर जुटिए अपने, सब ठीक करेंगे प्रभु। चलिए अब मैं कर्क राशि के बारे में बताता हूं। कर्क राशि का 2017 कैसा जाने वाला है, ध्यान से सुनिएगा। धन के मामले में अच्छा है समय, लेकिन जनवरी फरवरी बहुत साधारण है। अप्रैल मई जुलाई अगस्त, और उसमें भी अगस्त का जो पहला और दूसरा सप्ताह है ये, और दिसंबर, ये वो महीने हैं जिसमें धन रुकेगा नहीं, आकर चला जाएगा। इन महीनों में व्यय कम से कम रखिएगा। यह समय रोग उत्पन्न कर सकता है, तो रोग से मुक्त की आपको बहुत कोशिश करनी होगी। अपनी हेल्थ को एकदम टिंच रखिएगा, हेल्थ को बहुत बेहतर रखने की जरूरत है, अन्यथा ये रोग आपको परेशान कर देंगे। इस समय में आपको अपने प्रतिष्ठा का भी बहुत ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत है। यद्यपि प्रतिष्ठा पर 2017 में ज्यादा खतरा नहीं है, लेकिन फिर भी ध्यान रखने की जरूर आवश्यकता है। तो रोग ना पनपे, रोगों में पैसा व्यर्थ ना हो जाए, इस बात का ध्यान रखें। जनवरी, अप्रैल, अक्टूबर, दिसंबर बहुत ध्यान से चलने वाला है। इस समय में वाणी पर बहुत नियंत्रण रखिएगा, घमंड बिल्कुल मत कीजिएगा, नहीं तो रिश्ते भी टूटेंगे, प्रतिष्ठा की भी हानि होगी। खास तौर से वो लोग जो सामाजिक या राजनीतिक गतिविधियों में हैं, वो इस समय में बहुत ही अलर्ट रह के चलिए। परिवार बसेगा कहीं, हो सकता है यहां से यहां बसे, कोई नया घर खरीदे, नया शहर में जाए, नए देश में भी आप जा सकते हैं। मान लीजिए आपको ऐसा लगे कि 2017 में कुछ बाधाएं आ रही हैं, तो क्या करेंगे? अखरोट और बादाम का रविवार को दान करना शुरू कर दीजिएगा। दूसरी बात, 2017 में आलस से छोड़ना होगा। बहुत सारी बातें करनी है, रेजोल्यूशंस की बातें करनी है। 2017 में प्रवेश करने के लिए यज्ञ करना है, उन मंत्रों के साथ प्रभु से कृपा मांगते हुए प्रवेश करना है। बस थोड़ा सा वक्त दे दीजिए, आ रहा हूं तुरंत अल्प विराम के उपरांत। और फिलहाल मैं बता देता हूं आपको तुला, वृश्चिक और धनु राशि का आज का हाल। तुला राशि, भाषा पर बहुत नियंत्रण रखिएगा, लेकिन धन के मामले में यह दिन अच्छा है। मित्रों के मामले में बहुत अच्छा नहीं है, रिश्तेदारों के मामले में बहुत अच्छा नहीं है, कहीं किसी से मतभेद मनमुटाव हो सकता है, लेकिन घूमने फिरने के मामले में अच्छा है। कोई अच्छी बिजनेस डील हो सकती है या बिजनेस की बातें हो सकती हैं, आगे बढ़ने की आशा का संचार होगा। इस दिन उत्साह बढ़ेगा। माताजी, भाभी या छोटे भाई बहनों की सेहत का ख्याल रखें। सावधानी, ये दिन धन के लेन देन के लिए बहुत अच्छा नहीं है। कोई आपकी फिराक में है कि आप कुछ बोले और उसका वह मिसयूज करे। अपने राज किसी के साथ शेयर मत कीजिएगा। उपाय क्या करना है?
ये दिन बहुत बेहतर हो, इसके लिए उड़द की दाल का दान जरूर करिए, तो सब ठीक करेंगे। उड़द की दाल का दान जरूर करिए, तो सब ठीक करेंगे। वृश्चिक राशि, भाग्य पक्ष आपका अच्छा है, अच्छे संकेत मिल रहे हैं, इसलिए इस दिन का सदुपयोग करना बनता है भाई। विद्यार्थियों के लिए इस दिन की गई पढ़ाई फायदा देगी। हाँ, यह हो सकता है कि कोई मुख्य कार्य आपका बनता बनता रुक जाए, लेकिन फिर भी यह दिन अच्छा है, आगे बढ़ने का मौका आपको मिलेगा। मित्रों की ओर से उदासी रहेगी, मित्रों के द्वारा किए गए वायदे पूरे ना होने के कारण आपको कुछ परेशानी हो सकती है। बाकी एक सावधानी रखिए, इस दिन की विशेष सावधानी रहेगी वाहन और माता जी से आपका मतभेद ना हो, यह ध्यान रखें। उपाय क्या करना है, इस दिन को बेहतर बनाने के लिए श्वेत वस्त्र जरूर धारण कीजिएगा। बाकी जुटिए अपने काम पर, तो सब ठीक करेंगे। धनु राशि, अच्छा दिन है आपके लिए, उत्साह रहेगा, कुछ नया करने का मन करेगा, जीवन साथी से या होने वाले जीवन साथी से अच्छा सहयोग भी मिलेगा। इस दिन आप कुछ सोच विचार में गुम रहेंगे, लेकिन यह दिन आपके द्वारा सोचे गए कार्य को पूर्ण भी कराएगा, इसलिए कुछ बड़ा सोच लेना। सावधानी, इस दिन को बेहतर बनाने के लिए आपको कुछ एक चीजों का बहुत ध्यान रखना होगा। इस दिन भोजन पर नियंत्रण रखें, नंबर 1। दूसरी विशेष बात यह है, इस दिन बुजुर्गों के साथ मनमुटाव ना हो जाए, इस बात का ख्याल रखिएगा। इस दिन यात्रा करनी पड़ सकती है, यात्रा में अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। और साथ ही साथ इस दिन घमंड मत कीजिएगा। उपाय क्या करना है, ये दिन और अच्छा परिणाम दे और परेशानियों से आपको बचाए, इसके लिए गुड़ अथवा गुड़ से बनी हुई चीजों का दान कीजिए, तो उसे अच्छा करेंगे। आइए अब सिंह राशि का 2017 में कैसा रहने वाला है हाल, यह जानते हैं। सिंह राशि का हाल देखिए, आपके लिए अच्छा वक्त है, धन जुड़ सकता है, बृहस्पति की भी कृपा आपको इस वर्ष कुछ मिलेगी और शनि की कृपा भी आपको मिलेगी, उससे आपकी तरक्की होगी। फरवरी के बाद से धन जोड़ पाने वाला वक्त आपको मिल रहा है, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, गड़बड़ कहां हो रही है कि कहीं ऐसा ना हो अकारण धन का खर्च करने की ठान ले, ये खरीदना है, एक गाड़ी है और बेहतर खरीदनी है, एक घर है एक और, अकारण मत खर्च कीजिएगा। जनवरी, अप्रैल, जुलाई, नवंबर और दिसंबर, इन महीनों में मंगल कार्य आपके यहां हो सकते हैं, उसमें आपका धन खर्च हो सकता है, लेकिन यही वह समय भी है जब घर में बीमारी पर भी धन खर्च हो सकता है। 2017 में जल्दबाजी में लिए गए निर्णय आपके लिए परेशानी पैदा कर सकते हैं, और वाणी दोष की वजह से कब कब नुकसान होगा लिखिए। फरवरी, अप्रैल, मई, जून, अगस्त और नवंबर में वाणी दोष की वजह से संबंधों में खटास आ जाएगी, इसलिए बहुत सतर्क रहिएगा, नहीं तो परेशान होंगे। अब उपाय क्या करने हैं, पहली चीज, कुष्ठ रोगियों को तांबे के बर्तन में कोई दाल रखकर दान महीने के एक शनिवार अवश्य करनी है। दूसरा उपाय, हर महीने गणपति अथर्वशीष का पाठ आपको अवश्य करना है। एक बार रुद्राभिषेक 2017 में जरूर कर लीजिएगा, जिस दिन आपका जन्मदिन हो उस दिन कर लीजिएगा, रुद्राभिषेक अवश्य कर लीजिएगा। और यदि अप्रैल, जून, अगस्त और नवंबर के महीनों में, अप्रैल, जून, अगस्त और नवंबर के महीनों में तनाव बहुत बढ़े तो गणेश जी की या शिव जी की पूजा करें, और यदि आपके गुरु हैं तो उस समय गुरु सानिध्य बढ़ा दीजिएगा, गुरु कृपा का लाभ बढ़ा लीजिएगा। अब 2017 में कन्या राशि क्या कह रही है, यह जानिए। 2017 में धन की कुछ परेशानी हो सकती है, कम से कम सितंबर तक तो ऐसा स्थिति रहेगी। अच्छी नौकरी रहेगी, नौकरी में प्रमोशन भी होगा, व्यापार भी आपका चलेगा, लेकिन धन नहीं जुड़ेगा। इस बात के लिए थोड़ी सी आपको परेशानी उठानी पड़ेगी। कुछ महीने नोट कीजिए जिसमें धन हानि के प्रति बहुत सचेत रहना है, उसमें धन खो भी सकता है या अन्य कोई दिक्कत भी आ सकती है, नोट कीजिए। अप्रैल, जुलाई, अगस्त और अक्टूबर, अप्रैल, जुलाई,
अगस्त और अक्टूबर ये वो महीने हैं 2017 में जिसमें धन और संपत्ति की हानि भी हो सकती है। प्रतिष्ठा की बात करें, पूरे वर्ष आपको सचेत रहना है। खासतौर से सितंबर तक आपको बहुत सचेत रहने की आवश्यकता है, क्योंकि शत्रु परेशान कर सकते हैं। अब कोई परेशानी यदि महसूस आप करेंगे तो क्या करना, विधारा की जड़ लेकर हरे धागे में बांधकर गले में पहन लेना, या फिर एक कार्य करना शुरू करिएगा, बृहस्पतिवार को केले बांटना शुरू कर दीजिएगा। एक नियम बना ही लीजिए, बल्कि बृहस्पतिवार को केले बांटने का। भगवान ने चाहा फिर परेशानी नहीं होगी। अब तुला राशि 2017 में क्या ट्रेंड दिखा रही है ये जान लेते हैं। देखिए, तुला राशि के लिए वक्त बेहतर होता दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य की दृष्टि से, नौकरी की दृष्टि से, व्यवसाय की दृष्टि से बेहतर होगा। हां, सामाजिक प्रतिष्ठा की हानि जरूर होगी। यदि आपने कोई गड़बड़ कार्य किया है 2013 में या 15 में या 16 में, तो यह आपको नुकसान दे सकता है। तो सामाजिक प्रतिष्ठा की दृष्टि से परेशानी हो सकती है। निज संबंध जो है वह आपको परेशान कर सकते हैं। एक चीज और, भावनात्मक परेशानियां बढ़ेंगी, इमोशनल डिस्टर्बेंसेस बढ़ेंगे, यानी ऑब्वियसली रिश्तों की वजह से ही इमोशनल प्रॉब्लम्स होती हैं, वो बढ़ेंगे। और आप रिश्ते निभाने की अच्छे से कोशिश करेंगे, बावजूद उसके भी रिश्ते निभने में परेशानी होगी। लेकिन चूंकि स्वास्थ्य, नौकरी, व्यवसाय ये बेहतर है, तो चीजें मैनेज करने में आसानी आपको होगी, क्योंकि धन अच्छा जुड़ रहा है 2017 में आपके पास। परिवार में भी धन अच्छा आ रहा है 2017 में आपके पास। आपको मदद मिल रही है, बृहस्पति से भी आपको मदद मिलेगी, राहु और केतु से भी अगस्त के बाद। एक और महत्वपूर्ण बात है जिसका ध्यान रखिएगा, कर्ज मुक्ति 2017 में अच्छे से हो पाएगी। जी हां, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि सारा खर्च चुक जाएगा, लेकिन 2017 में कर्ज मुक्ति की तरफ तुला राशि के लोग बढ़ेंगे। बेहतर तरीके से कर्ज मुक्ति होगी, जिससे प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। कुछ महीने नोट कीजिए, फरवरी, मई, जुलाई और नवंबर, ये वो वक्त है जब घर की ओर से या मित्रों की ओर से कोई तनाव होगा। उपाय क्या करना है, आपको वृक्ष लगाने हैं 2017 में, खास तौर से बरगद और पीपल के। दूसरी बात, सूर्योदय होते ही सूर्य को जल देने की एक आदत बना लीजिए। उसके बाद देखना आपके निज संबंध बेहतर होंगे, धनागम होगा, चीजें बेहतर होंगी। ऑल द बेस्ट। वृश्चिक राशि और बाकी राशियों का हाल बताने से पहले मैं आज मकर, कुंभ और मीन राशियों में क्या हो सकता है उसका हाल बता रहा हूं। मकर राशि, मन चंचल रहेगा, विचित्र रहेगा, भागम भाग रहेगी। अभी ये सोच रहे हैं, अभी वो सोच रहे हैं, अभी वो सोच रहे हैं, अभी वो सोच रहे हैं। कॉन्फिडेंस की कमी होगी, कहीं अति उत्साह होगा, कब बिल्कुल उदास हो जाएंगे और कोई गुस्से में मम्मी जी से झगड़ पड़ेंगे। फिर भी ये दिन अच्छा है, क्योंकि भाग्य पक्ष बेहतर है। नए रिश्ते जुड़ सकते हैं, भूले बिसरे किसी का फोन आ सकता है, या किसी पुराने व्यक्ति से आपकी मेल मुलाकात भी हो सकती है। इस दिन यात्राओं की संभावना भी बन रही है, उससे लाभ भी होगा, खुशी मिलेगी या धन मिलेगा। सावधानी, इस दिन अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा और खासतौर से ठंड से बचने की कोशिश कीजिएगा। उपाय क्या करना है, इस दिन को बेहतर बनाने के लिए ओम नमः शिवाय का जप करें, काम पर जुट जाइए तो इसे ठीक करेंगे। कुंभ राशि, जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लीजिएगा। धन से संबंधित कोई बड़ा कार्य इस दिन बिल्कुल मत कीजिएगा। इस दिन रिश्ते नातों के लिए थोड़ा सा कमजोर वक्त है, इसलिए बिन मांगे सलाह मत दीजिएगा। किसी के बारे में अपनी कोई ओपिनियन व्यक्त मत कीजिएगा। किसी के बारे में कुछ खास ऐसी बात मत कह दीजिएगा जिससे कोई पंगा हो जावे। दोस्तों से थोड़ा सा डिस्टेंस रख के चलेंगे तो अच्छा है। हाँ, शाम के बाद समय अच्छा रहेगा, मौज मस्ती वाला समय रहेगा, कोई पार्टी आदि में भी जाने की संभावनाएं बनती हैं। सावधानी, इस दिन अपने कीमती कागज सावधानी से रखें। और दूसरी चीज है, अपने राज किसी के सामने व्यक्त नहीं कीजिएगा। उपाय क्या करना है, इस दिन को बेहतर बनाने के लिए पढ़ने की किसी पुस्तक का
या कॉपी किताब का, कलम पेंसिल का दान करेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। जुटिए अपने काम पर, प्रभु सब ठीक करेंगे। मीन राशि, ये दिन अच्छा है, भाग्य पक्ष मजबूत है, इसलिए आपके कार्य सफल होंगे। हाँ, किसी वाद विवाद में उलझने के संकेत मिल रहे हैं। जीवन साथी या होने वाले जीवन साथी या किसी मित्र पार्टनर के स्वास्थ्य की कमजोरी के संकेत भी मिल रहे हैं। यात्रा में जाना पड़ सकता है। अच्छा भोजन भी इस दिन आपको जरूर प्राप्त होगा। कॉन्फिडेंस बहुत रहेगा, लेकिन कुछ सावधानी आपको बरतनी होगी। इस दिन नाभि से 10 उंगल नीचे तक के पूरे शरीर का ध्यान रखिएगा। नाभि और नाभि से 10 उंगल नीचे शरीर का ध्यान रखिएगा। उपाय, भोजन बहुत सोच समझ के कीजिएगा। बासी भोजन बिल्कुल मत कीजिएगा, हल्का भोजन कीजिएगा और गुड़ का दान कीजिएगा, तो सब ठीक करेंगे। तो वृश्चिक राशि वाले सुने 2017 का भविष्य फल। धन के मामले में बहुत उत्साह दिखाई नहीं दे रहा मुझे भी, इसलिए फिजूल खर्च बिल्कुल मत कीजिएगा। लंबी चौड़ी प्लानिंग धन को लेकर मत बनाइएगा या इन्वेस्टमेंट को लेकर मत बनाइएगा। कर्ज भी ले रहे हैं तो बहुत सोच समझ कर लें, एकदम चुका नहीं पाएंगे, धीरे धीरे चुका पाएंगे। और नई वस्तुओं पर आपको खर्च नहीं करना है, संपत्ति पर खर्च कर सकते हैं लोन लेकर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ध्यान से सुनिए, वाणी दोष के कारण कुछ परेशानी होंगी, वो महीने नोट कीजिए। जनवरी, फरवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त और नवंबर, इस समय बहुत ध्यान से चलना होगा, नहीं तो रिश्तों में बड़ी खटास उत्पन्न हो सकती है। अप्रैल, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, नवंबर, ये आपके जीवन साथी या संतान के सुख में कुछ कमी कर सकते हैं। कोई बात नहीं, उपाय कीजिएगा। और उपाय क्या है सुनिए। छोटा सा एक मटका ले लीजिएगा, इतना छोटा सा मटका, इसमें 5 फल रख लीजिएगा और गुड़ रख लीजिएगा। हाँ, और इसके साथ थोड़ा सा घी रख लीजिएगा, सरसों का तेल रख लीजिएगा। और ये 5 मंगलवार किसी निर्जन स्थान में जाकर दबा देना होगा आपको। ये करिएगा, प्रभु ने चाहा तो उसके बाद रिश्ते नाते भी ठीक रहेंगे, धन संबंधी समस्याएं भी नहीं होगी। धनु राशि, 2017 में क्या हो रहा है सुनिएगा। धन के मामले में ये समय आपके लिए अच्छा है। धन जो मिले उसे संपत्ति खरीद लेना। इस साल खरीदी गई संपत्ति आगे जाकर बहुत लाभ देगी, कुछ वर्ष बाद लाभ देगी आपको, तब लगेगा फिर आप मुझे थैंक यू भी कहना। उसके बाद इस वक्त ये सोने चांदी की खरीद भी आप इस साल कर सकते हैं और वो भी भविष्य में आपको लाभ देगी। हो सकता है कि नौकरी या व्यापार में कोई आपका सकारात्मक परिवर्तन भी हो, प्रमोशन भी हो। तो कुल मिलाके अच्छा समय है। बस आप क्या करिएगा, गाय गुरु मंदिर जो आपसे बन पड़े आप करते रहिएगा इनकी सेवा के लिए। और दूसरी चीज ये है कि आप महीने में किसी एक शनिवार को जूते चप्पल का दान कर दिया कीजिए। मकर राशि की बात करते हैं। 2017 में मकर राशि के लिए समय अच्छा है, पैसा जोड़ने का अच्छा समय आपको मिल रहा है, धनागम हो सकता है, कर्ज मुक्ति हो सकती है, संपत्ति इस वर्ष बन सकती है। बस कुछ खराब महीने वो नोट कर लीजिए, फरवरी, अप्रैल, जून, अक्टूबर। फरवरी, अप्रैल, जून, अक्टूबर, ये थोड़े से खराब महीने मुझे दिखाई दे रहे हैं। इन्हें छोड़कर बाकी समय तो काफी अच्छा है। आगे बढ़ने का, तरक्की का अच्छा अवसर भी आपको प्राप्त होगा। प्रतिष्ठा के लिए 2017 अच्छा वक्त है। एक चीज मुझे दिखाई दे रही है, बृहस्पति की कृपा से नए मित्र तो बन ही रहे हैं, शनि की कृपा से भूले बिसरे रिश्ते फिर से जुड़ते दिखाई दे रहे हैं, जिनसे उत्साह मिलेगा, खुशी मिलेगी, धन लाभ भी हो सकता है। 2017 में आपके कार्य की प्रशंसा होगी, इसकी वजह से धन लाभ भी होगा, सामाजिक प्रतिष्ठा भी आपकी बढ़ेगी, कोई पुरस्कार आदि भी मिल सकता है। किसी बाहरी व्यक्ति की वजह से, ये राहु केतु ऐसा करा सकते हैं, किसी बाहरी व्यक्ति की वजह से परिवार में कलह या विवाद हो जाए। उपाय कर लीजिए, शांति मिलेगी और ये चीजें खत्म भी हो सकती हैं उससे। क्या है, हर त्रयोदशी को भगवान शिव की पूजा का नियम बना लीजिए, हर त्रयोदशी को, और ये निभा ले गए। अरे महीने में 2 दिन करना है, ये निभा ले गए
तो लाभ लाभ और लाभ, और कष्ट में निश्चित रूप से बहुत कमी होगी। कुंभ राशि की बात करते हैं। 2017 में क्या करने जा रही है कुंभ राशि? क्या करने जा रही है कुंभ राशि? धन का अपव्यय होगा। कुछ महीने नोट कीजिए, फरवरी, अप्रैल, जून, जुलाई, सितंबर, अक्टूबर। फरवरी, अप्रैल, जून, जुलाई, सितंबर और अक्टूबर, यह वह समय है जिसमें धन का नुकसान हो सकता है, इसलिए बहुत सोच समझकर ही आपको निर्णय लेना होगा। फरवरी से धीरे धीरे घर भी और बाहर भी आपको सम्मान मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगी, कोई पुरस्कार मिलेगा, चाहे विद्यार्थी हो या सामाजिक कार्यकर्ता हो, कुछ भी हो। एक चीज मुझे दिखाई दे रही है, यहां शनि राहु आपको परेशान कर सकते हैं। पिता, दादाजी, ताऊ जी, चाचा जी, इनके साथ संबंधों में कहीं गड़बड़ी ना हो जाए, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। परिवार में यदि कोई संकट आए तो गुरु, बुजुर्ग, शिक्षक, इनसे सलाह लें और गाय को गुड़ खिलाना शुरू कर दीजिएगा। तो प्रभु ने चाहा तो ये फिर संकट नहीं आएगा। मीन राशि के लिए 2017 कैसा रहने वाला है? अच्छा रहने वाला है। धन के मामले में मीन राशि के लिए 2017 का वर्ष अच्छा है। धन जुड़ेगा, धन आएगा, और जून से दिसंबर तक का समय धन जोड़ने के लिए बहुत अच्छा है। इसमें कोई नया कार्य भी आप प्रारंभ कर सकते हैं जो आपको लाभ देगा, यानी एक मजबूत बिल्डिंग की नींव 2017 में आपके द्वारा रखी जा सकती है। जनवरी, फरवरी, जुलाई और अगस्त को छोड़कर ये सामान्य वर्ष अच्छा है। बाकी तो संबंध आपके बनते दिखाई दे रहे हैं, पुराने संबंध बेहतर होंगे। छोटे भाई बहनों से अलबत्ता 2-3 बार आपका वाद विवाद होगा, लेकिन फिर भी समस्याएं दूर होंगी और आप आगे बढ़ेंगे। कहीं कोई परेशानी यदि महसूस करें आप, तो क्या करना होगा? ओम ब्रह्म बृहस्पताय नमः, ये सुबह को जप करना होगा। ओम नारायण नमो नमः का जप दिन में कभी भी करते रहिएगा और निश्चित रूप से तरक्की होगी। साथ ही साथ इस साल के अंतिम दिवस जिसका जन्मदिन है उसको हैप्पी बर्थडे तो कह दे। तो चलिए कहिए, विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। आपको आगे आने वाले 12 महीनों की बहुत सारी शुभकामनाएं। आपके आगे आने वाले 12 महीने बहुत अच्छे हैं, बहुत कुछ करने को मिलेगा। लेकिन मैं पहले आपका ध्यान कुछ सावधानियों की तरफ ले जाना चाहता हूं। इन 12 महीनों में आपके कुछ मित्र या आपके कुछ सहयोगी, आपके सबऑर्डिनेट्स जो आपके नीचे कार्य करते हैं, और सेवक, इन लोगों की तरफ से विशेष रूप से सावधान रहना होगा। इन लोगों से आपको बहुत अच्छे से बर्ताव करना होगा, अन्यथा परेशानी आएगी। लेकिन कुछ अच्छी बातें हैं, वो ये है कि कुछ नया सीखेंगे, कुछ नया कर पाएंगे, कुछ नया उद्यम करेंगे, किसी नई जगह पर जाकर कार्य करेंगे। बिजनेस को बढ़ाने के लिए ये समय बहुत अच्छा होगा आपके लिए। नई चीज पढ़कर उसके आधार पर कुछ क्वालिफाई करने के अच्छे योग बन रहे हैं। इसलिए कुल मिला के ये वक्त जो है बहुत फैज है, लाभप्रद है। इन 12 महीनों में आप बहुत कुछ कर सकते हैं। बड़े रेजोल्यूशन लीजिए, उस पर काम कीजिए। इन 12 महीनों में किए गए कार्य का आपको लाभ मिलेगा। खास तौर से अगर हम देखते हैं तो आपके लिए मार्च, अप्रैल बहुत अच्छा है, जुलाई बहुत अच्छा रहेगा, सितंबर से दिसंबर तक का समय बहुत अच्छा रहेगा। इनमें आगे बढ़ने का आपको मौका मिलेगा। रिश्तों को लेकर अलबत्ता समय कुछ नकारात्मक ट्रेंड्स दिखा रहा है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। नए रिश्ते जोड़ते वक्त बहुत अलर्ट रहिएगा, खास तौर से विवाह करते वक्त बहुत अलर्ट रहिएगा, या प्रेम संबंध अपने जोड़ते वक्त बहुत अलर्ट रह के काम करने की जरूरत है, नहीं तो ये आपको कुछ वर्ष तक परेशानियां देंगे। उपाय, पहली चीज तो एक संकल्प ले लीजिए कि हर मंगलवार और शनिवार को उड़द की दाल का दान करना है। दूसरी बात, हनुमान जी की पूजा करनी है। अब चाहे सुबह करें, चाहे शाम करें, रात करें, जब आपको वक्त मिला करे वह जरूर करनी है। अपने आप अच्छा वक्त गुजरेगा। और एक तीसरी बात बेहद महत्वपूर्ण, बहुत प्रैक्टिकल तरीके से काम कीजिएगा, हवा में मत उड़िएगा, घमंड मत आने दीजिएगा। तो चलिए अपने काम पर, आगे आने वाले 12 महीनों में कुछ विशेष कर दिखाइए। ऑल द बेस्ट।
जैसा मैंने अब आपसे वायदा किया था कि हम 2017 में प्रवेश करेंगे प्रभु की अनुकंपा प्राप्त करके, तो हम एक सूक्ष्म यज्ञ करते हैं, मंत्र जप करके प्रभु के चरणों में नतमस्तक होते हैं और 2017 में कुछ विशेष करने हेतु उतर जाते हैं। चलिए यज्ञ की तैयारी करते हैं। आप सब लोग इकट्ठे होकर बैठ जाइए मंत्र जप करने के लिए श्रद्धा भाव से। तो हम यज्ञ के लिए तैयार हैं। हमारे पुरोहित जी श्री हनुमान जी और हमारे 3 बाल देवता आस्तिक जी, लक्ष्य जी, अन्वी जी, ये हमारे को आशीर्वाद देने के लिए तैयार है। यज्ञ प्रारंभ करते हैं। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि जैसे ही इस यज्ञ में अग्नि प्रज्वलित हो, वैसे ही आपके समस्त दुख कष्ट दूर हो जाए, आपको स्वास्थ्य प्राप्त हो और 2017 में आपके घर में सुख समृद्धि का वातावरण बने। यज्ञ प्रारंभ करते हैं। हम अग्नि प्रज्वलित करते हैं। ओम अग्निमीड पुरोहितै यज्ञस्य देव मृत्युजम् होतारं रत्नधातमम् यज्ञपुरुषाय नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं नमश्चंडिकायै। ओम ऐं ह्रीं क्लीं नमश्चंडिकायै स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं नमश्चंडिकायै स्वाहा। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं 2017 आपके लिए विलक्षण सिद्ध हो। बहुत सारे नए रेजोल्यूशंस आप लीजिए और प्रभु आपको वो शक्ति दे, वो आत्मविश्वास दे कि 2017 में आप सोचे गए कार्य को पूर्ण कर सके। मैं भी एक रेजोल्यूशन लेता हूं, 2017 में और विशेष बातचीत करेंगे जिससे आपके भविष्य का निर्माण हो। तो चलिए इस वर्ष की अंतिम राम राम, नमस्कार और भारत माता की जय।